तो कैसे हैं दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनसीबी बहुत तेजी से एक्शन में आ चुकी है। उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, वो एनसीबी की कस्टडी में है। 4 जून तक के लिए कस्टडी इनको मिल चुकी है। और यहाँ पे नीरज और केशव है, इनको भी समन भेजा गया था और इनसे सवाल जवाब किए गए, तो इन्होंने सरकारी गवाह बनना कबूल किया है और रिया, शौविक और अन्य जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बयान देने को कबूल किया। यानी कि ये मदद करने वाले हैं यहाँ पे एनसीबी के इनके खिलाफ कि किस तरीके से रिया, शौविक बैठ के ड्रग्स का व्यापार कर रहे थे। तो रिया, शौविक तो बुरी तरह जा रहे हैं, बहुत क्लियर है। सिद्धार्थ पिठानी के लिए मुसीबतें बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि एनसीबी यहाँ पे क्लियरली कह रही है, समीर वानखेड़े जी कहते हैं कि केस बड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पे बहुत तगड़ा खेल चल रहा है जो हम क्लियरली देख सकते हैं। और अब जो सुशांत सिंह राजपूत का एक बॉडीगार्ड था मुश्ताक, उसको भी एनसीबी ने समन भेजा था और आज उससे अभी शाम को पूछताछ चल रही है। तो अभी एक नया ये जो अपडेट आया है जिसमें एनसीबी अभी हाल बैठ के पूछताछ कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के एक्स बॉडीगार्ड से। और ये सारा मामला किधर जा रहा है, रिया, शौविक और ये जो अन्य आरोपी हैं इनकी तरफ। समझो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बताई गई है एनसीबी के द्वारा कि ये एक वो लड़की है जो सुशांत के घर में रहकर एक व्यापार चला रही थी ड्रग्स का, और ये लड़की को बिल्कुल सही साफ छवि का नहीं बता रही है एनसीबी। एनसीबी कह रही है कि इसको भैया बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी, ये 10 साल के लिए जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अब एनसीबी जो चार्जशीट दाखिल की है वापस से चाहती है कि रिया चक्रवर्ती और जो शौविक है इनके खिलाफ बहुत अच्छे से सबूत इकट्ठे कर लिए जाए और इनको जेल से फिर वापस बेल ना मिल सके। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम केस हो चुका है। और सुशांत सिंह राजपूत की आज आपको पता होगा वैसे कि जो मृत्यु हुई उसमें जो हरीश खान करके भैया व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो पैडलर है और दाऊद इब्राहिम का खास है, आज ही एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। और ये बोला जा रहा है एनसीबी के द्वारा कि ये सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ाव रख सकता है। यानी कि ये जो एक हरीश खान को जो दाऊद इब्राहिम का है, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझी जा रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अब यहाँ पे ये पहली बार एनसीबी के द्वारा एक चीज कही गई कि जब दाऊद इब्राहिम का नाम आया है और उनके खास व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो एनसीबी के द्वारा एक लिंक निकला है पहली बार इस तरह से इनडायरेक्टली कि ये सुशांत केस से जुड़ सकता है। यानी कि क्या ये तब से जो बात हो रही थी इंटरनेशनल जो ड्रग्स का पूरा गैंग चल रहा है और जो एक दाऊद इब्राहिम का नाम आ रहा था, तो क्या अब ये केस उस दिशा में जा रहा है? क्या यहाँ पे बड़े बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं वो देश ही नहीं विदेश से बैठ के जो विदेशी ताकतें हैं जो भैया ये कराची वुड को चलाती हैं, क्या ये अब यहाँ पे अहम रोल दिखाती हुई नजर आ रही है? क्या एनसीबी इस दिशा में जा चुकी है? और आपको समझना पड़ेगा सीबीआई के नए डायरेक्टर चुने जाने के बाद क्या ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन तेजी से चलने लगा है? जिस तरीके से हमने देखा सीबीआई एनसीबी जिस तरह से तालमेल बैठाते हुए इस ऑपरेशन को रूप दे रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो क्या ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जो नए सीबीआई डायरेक्टर के आने के बाद से रफ्तार पकड़ चुकी है? एक मीटिंग हुई थी जो दिल्ली में, उसके बाद से ये रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। तो ये एक प्रश्न है जो खड़ा होता है कि क्या अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो आकाए हैं इनकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए एनसीबी इस तरह से अब काम कर रही है रफ्तार में, और सीबीआई बैकफुट पे रहते हुए यहां पे गेम खेल रही है? तो ये समझना पड़ेगा, ये समझने वाला विषय है। बट दोस्तों जो भी है अंत में एट लास्ट मैटर करता है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, और हम इसी की वही प्रार्थना करते हैं, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। हम दिलवा के रहेंगे, डेफिनेटली सुशांत को जस्टिस मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्या पूरा विषय चल रहा है, एनसीबी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हाल फिलहाल में एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के केस में फास्ट मूव करने लगी है। सबसे अहम है कि जिस तरह से सिद्धार्थ, नीरज, केशव और आज सुशांत का एक्स बॉडीगार्ड, और बहुत ही जल्द वापस से रिया, शौविक आने वाले हैं लपेटे में। तो दोस्तों इस चीज को हमें अच्छे से गंभीरता से भाई ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।